Hello dear students. Today I will discuss about classification of matter. In previous classes I have discussed about matter and their classification in the form of pure substances and mixtures. तो बच्चों आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, जो कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो थे वो दो तरह के क्लासिफिकेशन मैटर का दिया था। एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे 3 तरह से डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब इस चैप्टर 2 में आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो पढ़ने जा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। ठीक है, तो केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ोगे मैटर का। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो मैटर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मैटर को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे इसे 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है होमोजीनियस प्योर सबस्टांसेस और दूसरा है मिक्सचर्स। ठीक है, तो प्योर सबस्टांसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं, इसको हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो प्योर सबस्टांसेस होते हैं जनरली उनमें एक ही काइंड का पार्टिकल क्या होता है, मिला होता है, मतलब वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व होता है प्योर सबस्टांसेस में। ठीक है, और नेक्स्ट मिक्सचर्स में हमने क्या बताया था कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें 2 और मोर सबस्टांसेस आर सिंपली मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताया था, जैसे मिक्सचर्स के एग्जांपल्स आपके बुक में था, जैसे सैंड एंड वाटर हो गया। ठीक है, और सॉयल एंड वाटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर, जिसमें 2 तरह के सबस्टांसेस मिले होते हैं। ठीक है, 2 तरह के काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। प्योर सबस्टांसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो बच्चों देखो, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्योर सबस्टांसेस, एक मिक्सचर में। तो प्योर सबस्टांसेस को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। प्योर सबस्टांसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, तो हमने एलिमेंट्स क्या होता है ये हमने बताया था कि एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, और मिक्सचर्स हमने दूसरा क्या बताया था, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जो कंपाउंड्स होते हैं इसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, एक डेफिनिट कंपोजिशन होता है कंपाउंड्स का। हमने आपको लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि कंपाउंड is a pure substance made up of 2 or more elements combined in a definite proportion by mass। जैसे एग्जांपल्स हमने बताया था, वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इन सब को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे प्योर सबस्टांसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज़ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे मेनली आप देखोगे तो 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था डिटेल्स में। अब जो प्योर सबस्टांसेस होते हैं उनको 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एक एलिमेंट्स और दूसरा क्या है, कंपाउंड्स, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स यहाँ पे मेनली हमें इस क्लास में जो डिस्कस करना है वो मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स जो होते हैं उनमें देयर इज़ नो फिक्स्ड कंपोजिशन। इसमें मिक्सचर्स में क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। एक्चुअली मिक्सचर में कई तरह के, दो तरह के कंपाउंड्स या दो तरह के सब्सटेंसेस इसमें मिक्स होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्ट का शुगर के साथ मिक्सचर, या सॉल्ट का सैंड के साथ मिक्सचर, या सैंड का सॉइल के साथ मिक्सचर, ये सभी क्या हैं, मिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिक्सचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक्चुअली मिक्सचर्स को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिवाइड किया गया है। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जिनमें उनका कंपोजिशन क्या हो, थ्रू आउट हो। मतलब इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब ये कि दोनों जो मटेरियल्स हैं, दोनों सबस्टांसेस जब एक साथ मिक्स किया जाए तो वो सारे सबस्टांसेस एक दूसरे में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए कम्प्लीटली और विजिबल ना हो। ठीक है, उनमें जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल जैसे शुगर इन वाटर। अगर हम वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं तो शुगर आप देखते हो कम्प्लीटली वाटर के साथ मिक्स होके डिजॉल्व हो जाता है, वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में पहुंच जाता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है नेकेड आई से। ठीक है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। या तो फिर सॉल्ट इन वाटर, वाटर में कभी आप सॉल्ट को मिक्स करोगे तो सॉल्ट क्या होता है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, इसलिए ये क्या होता है, होमोजीनियस। वाटर एंड एल्कोहल, वाटर में जब भी एल्कोहल को डाला जाता है, ठीक है, तो एल्कोहल क्या होता है, वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब जब भी दो मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है तो उनमें दोनों मटेरियल्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं या कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, वो दोनों आपको विजिबल होंगे, वो दोनों क्या होंगे, विजिबल होंगे, आपको दोनों नेकेड आई से दिखाई देंगे। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में क्या हो रहा था कि कोई एक मटेरियल कम्प्लीटली दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स हो जा रहा था और हमें अपीयर नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो सबस्टांसेस या दो मटेरियल्स को जब मिक्स किया जाता है तो दोनों मटेरियल्स बड़े आसानी से विजिबल होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे है, जैसे सैंड एंड सॉल्ट। कभी भी सैंड और सॉल्ट को जब मिक्स किया जाता है तो आप देखोगे दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं, दोनों कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं, दोनों सेपरेट ही रहते हैं। मतलब दोनों को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उसको हम अलग भी कर सकते हैं बाय द फिजिकल और केमिकल मेथड्स। ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल शुगर एंड सॉल्ट। शुगर को सॉल्ट के साथ मिक्स कर दो, वहाँ भी ये दिखाई देगा दोनों मटेरियल नेकेड आई से। ठीक है, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है। वुड, वुड हो गया, ये भी क्या है, एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वुड में बहुत सारे सेलुलोज होते हैं और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो वुड को जनरली हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रखा गया है, इसको याद करना। ब्लड में, ब्लड भी एक ब्लड में बहुत सारे रेड प्लाज्मा होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ब्लड में कंपोजिशन होता है ब्लड में कई चीज़ों का, तो वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए ब्लड को भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रखा गया है। वाटर इन सॉयल। अगर हम सॉयल को वाटर में मिक्स करना चाहें तो आप देखोगे सॉयल थोड़ा बहुत वाटर में मिक्स होगा ज़रूर, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर आप देखोगे तो जो सॉयल होगा वो वाटर के बॉटम सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाता है। मतलब कुछ देर बाद आप देखोगे तो वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आफ्टर सम टाइम अपने नेकेड आई से दोनों मटेरियल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। नेक्स्ट है एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। एलिमेंट्स को जनरली आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, तो आपने ये क्लास 8 में भी पढ़ा है। एलिमेंट्स को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वायर्स। थोड़ा बहुत आपको अगर याद होगा क्लास 8 में तो आप जानते होंगे मेटल्स के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ मेटल्स है। जैसे मेटल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़ा था, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, आयरन हो गया, ये सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स में क्या होता है जनरली, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी मेटल्स हैं। मेटल्स में जनरली लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, और मेटल्स जो होता है वो कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और साथ में मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा था आयोडीन, जबकि लस्ट्रस होता है, ये एक एक्सेप्शनल केस था। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन से बना हुआ जो है ग्रेफाइट वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी एक एक्सेप्शन था। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मैलिएबल होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, जो मेटल वायर्स होते हैं, मेटल वायर्स जनरली इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होता है, एक बीच की प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम मेटल वायर्स बोलते हैं। जैसे ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ दोनों होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल वायर्स बोलते हैं। जैसे मेटल वायर्स में कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, जैसे जर्मेनियम हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल वायर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो है मैटर का वो आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमने ये बात किया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे एक चीज़ आपके लिए मैं बता दूं कि 2 क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर हमें बताएंगे। ठीक है, उसका आंसर हमें लिख के आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ सबस्टेंस, और दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। ओके बच्चों, थैंक यू।